जरूर। यहां आपके पैराग्राफ का एक पुनर्जीवित और परिष्कृत संस्करण है। स्वर सीधा और भावनात्मक रूप से आधारित है, लेकिन बेहतर संरचना, गति और स्पष्टता के साथ। हम सभी वहां से गुजरे हैं। आप एक रिश्ते में हैं और सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सोच रहे हैं कि शायद वही सही है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ है। आप सूक्ष्म बदलावों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे लाल झंडे, जो आपको ठोस लगता था उसमें दरारें। पहले तो आप उन्हें अनदेखा करते हैं। आप खुद से कहते हैं कि आप बस ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत संवेदनशील हो रहे हैं। आप खुद को समझाते हैं कि यह बीत जाएगा, लेकिन यहां अनफिल्टर्ड सत्य है। यदि आपकी महिला ये 5 चीजें कर रही है, तो आप अति प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, आप जाग रहे हैं। और जिस स्थिति में आप जाग रहे हैं वह एक ऐसी स्थिति है जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर सकती है, आपके आत्मविश्वास को कम कर सकती है और धीरे धीरे उस व्यक्ति को खत्म कर सकती है जो आप हुआ करते थे। यह दोष के बारे में नहीं है, यह सीमाओं के बारे में है। यह आपकी शांति की रक्षा करने और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के बारे में है। क्योंकि अगर आप इन संकेतों को जल्दी नहीं पहचानते हैं, तो आप खुद को ऐसे रिश्ते में फंसा हुआ पाएंगे जो आपको पोषण नहीं देता, यह आपको भूखा रखता है। और समय के साथ आप यह भी नहीं पहचान पाएंगे कि आप कौन हैं। आप अंडे के छिलके पर चल रहे होंगे, खुद पर संदेह कर रहे होंगे, जीवित रह रहे होंगे, जी नहीं रहे होंगे। आप इससे ज्यादा के हकदार हैं। आप एक ऐसे साथी के हकदार हैं जो आपका सम्मान करे, आपको ऊपर उठाए और आपकी मौजूदगी को महत्व दे, न कि कोई ऐसा जो आपको हेर फेर करे, खारिज करे या आपको कमजोर करे। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी लाल झंडा दिखाई देता है, तो अपनी स्थिति पर गहराई से विचार करने और सबसे कठिन सवाल पूछने का समय आ गया है। क्या मैं इस तरह के रिश्ते में रहना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो जाने का समय आ गया है और मैं इसे मीठा नहीं बनाऊंगा। एक बार जब आप इन संकेतों को पहचान लेंगे, तो आप उन्हें अनदेखा नहीं कर पाएंगे। और अगर आप उन्हें अनदेखा करना चुनते हैं, तो यह आप पर निर्भर है। अब इसे विस्तार से समझते हैं। 1. गैस लाइटिंग वह सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और आपको अपनी वास्तविकता पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। आप कहते हैं, जब आप ऐसा करते हैं तो मुझे यह पसंद नहीं आता। और वह जवाब देती है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने ऐसा कभी नहीं किया। अचानक आपको अपनी याददाश्त पर संदेह होने लगता है। आप सोच रहे हैं कि क्या आप पागल हैं? यह प्यार नहीं है, यह भावनात्मक युद्ध है। एक महिला जो आपसे सच्चा प्यार करती है, वह अपनी सुविधा के हिसाब से आपकी सच्चाई को नहीं बदलती। वह सुनती है, वह स्वीकार करती है और वह आपके साथ काम करती है, आपके दिमाग के खिलाफ नहीं। 2. वह आपकी सीमाओं का अनादर करती है। सीमाएं वे रेखाएं हैं जो आपकी शांति की रक्षा करती हैं। यदि आप उससे कहते हैं, मुझे थोड़ी जगह चाहिए, और वह गुस्सा करती है, यह प्यार नहीं है, यह नियंत्रण है। यदि आप कहते हैं, मैं उस आदमी के साथ असहज हूं जिसे आप लगातार मैसेज करते रहते हैं, और वह इसे हंसकर टाल देती है या फिर भी सीमा पार कर जाती है, तो यह सिर्फ अनादर नहीं है, यह एक ऐसी महिला है जो आपकी भावनात्मक जरूरतों का सम्मान नहीं करती है। और अगर वह आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं कर सकती, तो वह आपका सम्मान नहीं करती। 3. वह हमेशा पीड़ित की भूमिका निभाती है। हर संघर्ष किसी न किसी तरह आपकी गलती बन जाता है। वह झूठ बोलती है, आपने उसे बनाया। वह भड़क जाती है, आपने उसे भड़काया। वह धोखा देती है, आप पर्याप्त प्यार नहीं कर रहे थे। अगर हर असहमति के अंत में वह खुद को निर्दोष बताती है और आप अपराध बोध से ग्रसित रह जाते हैं, तो आप साझेदारी में नहीं हैं, आप दोषारोपण के खेल में फंस गए हैं। जवाबदेही परिपक्वता की नींव है। इसके बिना कोई वास्तविक विकास नहीं है, बस अंतहीन भावनात्मक हेरफेर है। 4. वह आपके समय का अनादर करती है। समय आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, और फिर भी वह आखिरी समय में योजनाएं रद्द कर देती है। वह देर से आती है, जब आप बात कर रहे होते हैं तो अपने फोन पर लगी रहती है, या आपको ऐसा महसूस कराती है कि आप हमेशा उसके द्वारा आपको प्राथमिकता दिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। फिर जब आप आखिरकार इस बारे में बात करते हैं, तो वह कहती है, आप जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहे हैं। नहीं,
कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में आपकी कद्र करता है, वह आपके समय की कद्र करता है। अगर वह लगातार इसे बर्बाद कर रही है तो वह आपको बता रही है कि वह आपकी मौजूदगी का कितना कम सम्मान करती है। 5, उसने कोशिश करना बंद कर दिया है। शुरू में यह सब प्रयास था, संदेश, तारीफ, आश्चर्य, लेकिन अब कुछ भी नहीं। वह भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक रूप से आपके लिए नहीं आती है। वह मानती है कि आप हमेशा उसके साथ रहेंगे, चाहे वह कितना भी कम दे। लेकिन बिना प्रयास के रिश्ता धीरे धीरे खत्म होता है। अगर वह अब आपको यह नहीं दिखाती कि उसे आपकी परवाह है, तो वह पहले से ही भावनात्मक रूप से बाहर हो चुकी है और आपको किसी से पहले की तरह प्यार करने के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए। मैं स्पष्ट कर दूं, अगर यह पैटर्न आपके रिश्ते में दिख रहे हैं तो यह समय चलने का है। आपको नाटकीय तरीके से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आपको उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं है। आपको आत्मसम्मान की जरूरत है, क्योंकि आप जितने लंबे समय तक एक विषाक्त स्थान में रहेंगे, उतना ही यह याद रखना मुश्किल होगा कि आप उस व्यक्ति थे जो यह सब शुरू होने से पहले थे। अपनी शक्ति वापस ले लो। आपकी कीमत बातचीत के लिए नहीं है। अगर वह आपकी रोशनी को कम कर रही है तो स्विच को फ्लिप करना आपका काम है, उसके लिए नहीं।